अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अजमल रहीम आपका एस्ट्रोलॉजर आज आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया। आपको पता है आजकल समरी हो रही है और पिंग पोंग भी है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और लोगों की क्या सलाहियाँ लोगों की बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। तो मुझे बड़ा लोगों के फ़ोन आए, बड़ा क्या कि सर आप इस पर भी कोई अपना तबसरा करें, एस्ट्रोलॉजिकल तबसरा करें। तो मैंने कहा चलें, डरते डरते कर रहा हूँ कि कोई नाराज़ ना हो जाए, इसलिए कोशिश करूँगा कि कोई कंट्रोवर्शियल बात ना कर सकूँ। हाउएवर पहले तो मैं हम देखते हैं कि इमरान साहब का डेट ऑफ बर्थ क्या है। उनकी पहले कुछ और चलती थी, लेकिन आजकल जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1952, ये लिब्रा है। और बाजवा साहब में 11/11/1916 स्कॉर्पियन है। तो हम पहले थोड़ी सी इनकी शख्सियत पे रोशनी डालते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं कि क्या होगा इस में जो मैच पड़ा हुआ है और क्या पाकिस्तान के लिए सही होगा कि नहीं होगा। एनी हो, बाजवा साहब स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन के जो मेजर करैक्टर होते हैं कि ये थोड़े से सिक्रेटिव होते हैं, अपना अंदर का जाहिर नहीं करते, बड़ा कंपोज नेचर होती हैं, उनको पता नहीं चलने देते अगले बंदे को कि उनकी शख्सियत के अंदर क्या करने वाले हैं। और ऑब्स्टिनेट, अगर किसी बात पे अड़ गए, ज़िद की, तो वो अड़ जाते हैं। एडवेंचरस बहुत है, प्योर फौजी हैं और ज़िद, बाज़ दफ़ा ज़िद इनकी आड़े आती है। और सर्जिकल स्किल इनकी बहुत ज़्यादा है। सर्जिकल स्किल जैसे कहते हैं डॉक्टरों की तो ऑपरेशन करने की होती है, ये भी दूसरे जो ऑपरेशन होते हैं उनमें इनकी बहुत, ये अगर में भी जब भी ये कोई वॉर कोर्स या ये करते होंगे तो हमेशा फर्स्ट आते होंगे। और उसके बाद एक्सट्रीमली जो होते हैं ना, इमोशनल भी बहुत होते हैं। अव्वल तो इनकी एक है कि ये अपने आप को कंपोज करके रखते हैं। और सन इनका क्योंकि असेंडेंट में है तो स्कॉर्पियो में है, और मून इनका 10वें घर में लियो में है। जब लियो में मून होता है ना, तो इनको कोई, ये अपने फैसलों पे बड़े डिटर्मिनेड होते हैं। इन पे जितना मर्जी जोर लो, दूसरों का इन्फ्लुएंस नहीं लेते, करते अपनी मर्जी होते हैं। और बोल्ड और बहुत ही तीखे मिजाज के होते हैं। ये अपने आप को मीडिया में आना, ऐसे लोग एक्सपोज नहीं करते, कोशिश करते हैं कि खामोशी से अपना टाइम करें, जिसे कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड नेचर। एम्बिशियस बहुत है और बहुत डिटरमिन्ड है कि अपने आप को प्रोग्रेस जब तक ना निकले तो ये चैन से नहीं बैठते। अब अगर देखा जाए तो इनकी जो, मैं अगर इनका जो हारोस्कोप पीछे आपको नज़र आएगा, इसमें जो ब्लैक कलर के हैं ना, वो इनका पैदाइशी जायचा जिसे नेटल का कहते हैं, और जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं वो करंट पोजीशन है, वक्ती जायचा जिसे कहते हैं। मैंने दोनों को इकट्ठा किया तो इस पर अगर देखा जाए तो सन इनका जो असेंडेंट है उसका लॉर्ड उठा 9th हाउस में चला गया, मार्स है। अच्छा, अब जो फौज का लॉर्ड है वो मार्स ही है, और इनका जो वो भी 9th हाउस में बैठा हुआ है। और जब भी 9th हाउस से अपने घर को देखें तो वो एक कह लें कि उसका असेंडेंट बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे 9th हाउस से जब लिंक होता है तो इन पे ना अल्लाह की रहमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, गॉड गिवन इन पे हमेशा रहेगा। हमेशा ये आउट ऑफ द वे अपने बग़ैर किसी वजह से, बग़ैर सिफारिश के, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से ये ऊपर आते जाते हैं। और लोगों की हमदर्दियाँ इनके साथ रहती हैं। और मेन काम इनके ना ये लोगों की हेल्प करना, फ्लाई काम करना, और इनमें बहुत ही दिलचस्पी होती है। और इनमें ना इस कामों में झुकने की फितरत बहुत ज़्यादा होती है। फ्लाई काम इनके कमज़ोरी होते हैं। और इंटरनेशनल इशू पे इनको बहुत कमांड है, बहुत कमांड होती है, क्योंकि 9th हाउस गैर मुल्कियों के साथ डीलिंग के साथ है। वैन एवर ये गैर मुल्कियों के सामने बैठते होंगे तो हमेशा ये डोमिनेंट होते होंगे, अपनी बात मनवा के उठने वाले सोल्जर हैं, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल। इनकी रिसर्च, 9th हाउस रिसर्च का भी है, तो उनकी रिसर्च भी बड़ी, फौज में इनको अगर वो कोई भी कोर्स हो तो इनके जो रिसर्च पेपर होगा तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेक्निकल होगा। आगे तीसरे घर में सैटर्न है और जुपिटर है। अब सैटर्न अपने घर कैप्रिकॉर्न में बैठा है। अब ये कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर है, ये ही नोज़ हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम अदर्स, यानी कि लोगों से काम लेने का
कमांड, और साथ जुपिटर ने इसको उठा के रखा हुआ है। तो ये बॉर्न कमांडर हैं, बॉर्न कमांडर जिसे कहते हैं ना। और फिर तभी ये एक इस लेवल पे गए कि ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। ये किस्मत इस तरह की लेके पैदा हुए। ये सन से तीसरा और 11वां बनता है और मून से छठा और 8वां बनता है। तो छठे घर को भी अगर देखा सैटर्न तो, और तीसरे घर, तो तीसरा घर का लॉर्ड जब तीसरे घर में होता है, बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल का घर है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल होता है और बहुत ही कह लें कि नपे तुले तरीके से अपने काम और अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं, मीडिया को भी, सबको भी। और आगे चलते हैं, और इनका अंदाज़े में हम बहुत अच्छा, बहुत ही सफारतकारी के ये मास्टर हैं और तर्जमान बहुत अच्छे हैं, मखफियत में भी इनको है और मसलत है, लेकिन मशावरत करके चलते हैं, लेकिन जब फ़ैसला करते हैं तो फिर बड़े बेरहम हो जाते हैं, फिर कोई उनके फ़ैसले को तब्दील नहीं कर सकता। ये तो इनके करैक्टर हो गए। अब आ जाए इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1952। पहले हम देखते हैं कि लिब्रा के क्या मेन करैक्टर होते हैं। ये बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ को पूरा गौर से देखते हैं, इंडिसेसिव होते हैं और अपनी समझ नहीं आती, बाज़ दफ़ा ये कहते कुछ है कर कुछ चाहते हैं। लैक्स कॉन्फिडेंस ये इनका मेजर कि फ़ैसला करने में बहुत देर लगते हैं, और ये जब फ़ैसला नहीं करते तो डिले करते हैं, और जब डिले होता है ना तो फिर वो काम जो ना रुकते हैं। ओवर अमेनेबल और टैक्टलेस, स्ट्रेट से हैं, स्ट्रेट बिल्कुल। अच्छा, अब अगर इनका असेंडेंट देखें तो सन के साथ सैटर्न बैठा है और लिब्रा में बैठा है, तो लिब्रा वो एग्जाल्ट बैठा है, तो उसका मतलब सन भी एग्जाल्ट है, लेकिन सैटर्न डिले का लॉर्ड है, तो हमेशा ये आज का काम कल पे छोड़ेंगे, थोड़ी सी कहते हैं सुस्ती की बोरी होना, उस टाइप का जो इनको थोड़ा सा इनके नुकसानदेह साबित होता है। तो ये और मून इनका 8वें घर में बैठा हुआ है, उस पर टॉरस में। तो ये जब टॉरस में मून बैठता है तो वो सडन डिसीजन लेने से बंदा थोड़ा सा कासर होता है और वेवरी माइंड हो जाता है। तो बाकी मैंने इनके बारे में तो बहुत कुछ बताया हुआ है, काफ़ी लोगों ने बताया हुआ। अब इन दोनों की करंट पोजीशन देखते हैं। इस वक्त बाजवा साहब के चौथे घर में और मून से 7वें घर में सैटर्न और जुपिटर उसमें बैठा है एक्वेरियस में, और चौथा घर आपको पता है उधर से 10वां घर स्टेटस का, रुतबे का, मर्तबे का, और फिर ये अपना कह लें कुछ कर दिखाने का होता है। और राहु जो है इनके 8वें घर में बड़ा कोई किसी किस्म की स्केयर किसी को नहीं दे रहा, बड़ा पॉजिटिव बैठा है, और मून से ये तीसरे घर में और 11वें घर में। तो इस वक्त बाजवा साहब की पोजीशन जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि अक्टूबर का महीना था, ये जो सन उस वक्त लिब्रा में था, उस वक्त थोड़ा सा ये खामोश थे, और इनके 12वें घर में सन था और 12वें का लॉर्ड वीनस दूसरे घर में था। तो ये थोड़ा सा कह लें कि इन्होंने बड़ा कुछ भेजा, डिसीजन लिया, फिर डिले हुआ, और फिर ये अभी तक कंट्रोवर्शियल, 12वां घर वैसे भी कंट्रोवर्शियल और साजिश और एक दूसरे से टांगे खींचना एक दूसरे की, उस घर का। तो ये एक तीसरा बंदा इसमें फ़ायदा उठाता है, तो कोई तीसरा बंदे ने पीएम और इन दोनों में एक कह लें टेंशन क्रिएट कर दी। अब सन इनका आ गया है 23 को सन आ जाएगा इनके असेंडेंट में, और उसको स्केल, तो ये थोड़े से अग्रेसिव होकर चलेंगे, थोड़े से ये कहते हैं डोमिनेंट होने की कोशिश करेंगे और अपने फैसले इम्पोज करने की कोशिश में रहेंगे। सेंसिटिव और रोब दबदबा, ये यानी कि इनका प्योर जो कहते हैं ना जो स्कॉर्पियो का अक्स वो सामने आएगा। उधर इमरान खान साहब का जो है वो सन सैटर्न पे है, तो वो डबल सन की कंजैक्शन भी हुई है, तो ये फ़ैसला लेने में डिले कर रहे हैं। और दूसरा इनको इस वक्त सस्पेक्ट करने की थोड़ी सी पड़ी हुई कि शक करने की आदत है, वो सोचते हैं कि ये शायद मेरे लिए कुछ ना हो जाए, और फिर इनके मशीर
और जो ख़ास तौर पे इम्पोर्टेड मशीर है वो इनको हमेशा मिसगाइड करते हैं। तो ये इसमें गो इमरान खान साहब का सैटर्न एग्जॉल्ट बैठा है, इज़ वेरी गुड, बट लेकिन प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में इमरान साहब थोड़े से एक दबाव का शिकार हैं और दबाव का शिकार में रहेंगे, क्योंकि दूसरे घर में जब ये 23 के बाद जाएगा तो हालात कुछ फेवरेबल रहेंगे, लेकिन वहाँ से सैटर्न की और नेटल की, इनके राहु की और सैटर्न की स्केयर आ जाएगी, तो सन फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये थोड़े से ये भी बोल्ड और बहुत ही अग्रेसिव और मैच पड़ेगा ठीक ठाक किस्म का, बट अल्टीमेटली जो ना ये एक पेज पे आ जाएंगे और फिर ये मामला सेटल हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इन दोनों को ये चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए। कल मैं रऊफ़ क्लासा साहब की बातें सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जी पता नहीं वो गनी साहब हैं, वो मशवरे दे रहे हैं कि जी 18 के बाद समरी साइन करें और ये करें। वो गनी साहब को तो अपना नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ और किधर बैठा हूँ। आज ये कुछ बात करते हैं, कल कुछ बात करते हैं, तो कोई जुपिटर या सैटर्न का फैक्ट्स कोई नहीं है, कोई किसी किस्म का। वो अपने घर में पॉजिटिव बैठे हैं, इस चीज़ों को ना लें, बैठ के 1 to 1 मुलाकात करें और 1 to 1 फैसला करें। आप दोनों मिल के बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और आपको बड़ा सोच समझ के, बड़ा इस वक्त ये जो नवंबर का महीना होगा ये पाकिस्तान के लिए टफ़ टाइम लाएगा, ये गवर्नमेंट के लिए भी, ये अदारों के लिए भी और सियासतदानों के लिए। तो अगर ये लड़ाई तूल पकड़ी तो सम बैड डिसीजन कैन अराइज। तो बेहतर है कि ये जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है इसको रिजॉल्व किया जाए, अदरवाइज़ हमें पूरी कौम को थोड़ी सी टेंशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आई होप कि मैंने एनालिसिस किया कि जब दो इंटेलेक्चुअल आमने सामने आ जाए तो हर वो अपने आप को समझे, वो अपने आप को समझे, तो फिर हमेशा जो दूसरे लोग होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो अपने आप को सब्र से मुजाहरा करें। बाजवा साहब अपना वो भी वैसे बाजवा साहब डिसीजन और मेकिंग में बहुत अच्छे हैं, सोच समझ के फ़ैसले करने वाले, और एक ऑनरेबल। एक चीज़ इनमें भी है कि ये भी बेईमान नहीं है, ये भी वो नहीं है जो कहें कि पैसे खाने वाले, ये ऑनेस्ट ऑफिसर्स में आते हैं और कॉम्पिटेंट ऑफिसर में आते हैं। इमरान साहब भी ऑनेस्ट है। ये तो दो ईमानदारों की लड़ाई अच्छी नहीं होती, तो लिहाजा मिल बैठें और बैठ के, और फिर मैं मशवरा भी ये भी दूंगा कि इस वक्त वो पुरानी बातें भूलें और उसको भी अपोजिशन को भी साथ लेके चलें। आपने मुल्क का इंटरेस्ट देखना है। आपने 3.5 साल में कुछ वो नहीं ले सके, आपकी अदालतें और आपके नैब वगैरह, तो आप इसको छोड़ें और इसको पॉजिटिव लेके चले आगे। पाकिस्तान का ये सैटर्न इस वक्त एक्वेरियस में, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि आप इसको नेगेटिव लेके चलें। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।